हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये आप लोगों के लिए मैं क्लास सेवन्थ का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो थर्ड लेके आया हूँ, जो कि इस तरीके से वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। a एंड b की ये फॉलोइंग जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमें इसको वेरीफाई करना है। तो देखने वाला पॉइंट ये है कि भाई ये a इक्वल्स टू क्या 21 एंड आर b इज़ 18 एंड a इक्वल्स टू 118 एंड b इक्वल्स टू 125। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाला देखो, ये a इक्वल्स टू 21 एंड b इक्वल्स टू 18 एंड a माइनस माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b, है ना। तो बस इन वैल्यूज़ को केवल रखना है। भाई रूल ये सिखाया गया है हमारे को, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है ना, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाला साइन एज इट इज़ रहता है जो हो वो, ठीक। तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस हो गया, ठीक। बस यही चीज़ हमारे को सिखाई गई है इसमें, ठीक है ना। तो अपने देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज होके प्लस होके ये हो गया a माइनस माइनस बी का a प्लस बी आ गया, a माइनस माइनस बी का a प्लस बी आ गया, ठीक। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, a एंड b की जो फॉलोइंग वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये आपके आ गया है, ठीक। आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ a इज़ 21, तो 21 लगाओ यहाँ पे, कितना होगा आपके 21, इसमें पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक। 21 माइनस, और ये क्या होगा आपके माइनस b के प्लेस पे 18 है तो माइनस 18, ठीक। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 21 माइनस माइनस का वापस से प्लस, और ये हो गया 18। इन दोनों को ऐड कर दो तो 9, 8 एंड 1 इज़ 9, 2 एंड 1 इज़ 3, 39 हो गया भाई, ठीक है। कैसे हुआ ये जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक। 39 आ गया। अब देखेंगे अपन, ये a प्लस बी के इक्वल है, ये डायरेक्ट a प्लस बी कर लो, डायरेक्ट a प्लस बी करो, देखो ये आ रहा है डायरेक्ट a प्लस बी, a प्लस बी तो आ गया, ये a प्लस बी आ गया। a के प्लेस पे 21 था, b के प्लेस पे 18 था, तो ये 21 प्लस 18 के इक्वल हो गया। 21 प्लस 18 इक्वल्स टू कितना है आपके 39। तो हमने देखा ये इसका सम और इसका सम, दोनों का सम 39 हो गया, दैट्स इट, ठीक। चलिए अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इन आर क्वेश्चन नंबर सेकंड we have to prove what a minus minus b equals to a plus b, then a minus minus b equals to a is 118 minus minus b is 125। तो ये क्या हो जाएगा आपके 118 माइनस माइनस प्लस हो गया 125, दोनों को ऐड कर दो 8 एंड 5, 8 प्लस 5 इज़ 13, 13 3 1 कैरी, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 प्लस 1 इज़ 4, दिस इज़ 243। और देखो भाई a प्लस बी इक्वल्स टू भी यही होगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, है ना, इजी है एकदम, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट वन इज़ a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a इज़ 75 माइनस माइनस b इज़ 84, हैंस दिस इज़ 75 प्लस 84। नाउ एडिशन इज़ 5 प्लस 4 इज़ 9, 7 प्लस 8 इज़ 7 plus 8 is 15. This is equals to 159. This is equals to 159. Now here this is equals to 39 and this is 159. Okay. So the next one is, these are our three sums. Next one is a equals to 28, b equals to 11. So for making some place I am going to rub. Okay. So you have to take some screenshot etc etc। This is our fourth part, a minus minus b, hence our a is 28 and minus minus b is 11. So this is equals to 28 plus 11 means 8 plus 9 is, this is 39, 39 is our answer। This is 8 plus 1 is 9,
and 2 plus 1 is 3. So our 39 is answer. Next one is number 9th, question number 9th, which is use the sign of greater than, less than or equals to in the box to make the statement true. So look at our first one, which is -8 plus -4, and this is -8 minus 4. We will use this phenomena or this concept for solving these sums. First one is, here I am seeing if just in front of a bracket there is a minus sign, है ना, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अगर ठीक पहले, है ना, ब्रैकेट के ठीक पहले अगर एक माइनस साइन हो तो ब्रैकेट ओपन होने पे अंदर वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर प्लस का साइन हो तो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो अपने देखते थे वो यहाँ पे जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन होता है, ठीक। तो यहाँ प्लस का साइन है पॉजिटिव, तो ये जो ओपन होगा ये एज इट इज ओपन होगा, तो -8 ही आएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं रब किए देता हूँ। पार्ट ए इज -8 प्लस, देखो अब इस ब्रैकेट के आगे भी -8 है, यानी कि ये भी एज इट इज ओपन होगा, जो अंदर लिखा है वो आ जाएगा। -8 -4, दिस इज, देखो भाई माइनस माइनस के ना दोनों एडअप हो जाएंगे, तो -8 इज -8 प्लस 4 इज 12, -12, ओके। एंड इन दिस क्वेश्चन हियर दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो देखो भाई ये माइनस है, इसके ब्रैकेट के एकदम बाहर प्लस का साइन है, तो ये एज इट इज माइनस ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो गया, है ना। -8 + 4, अब इसमें भाई देखो अलग अलग साइंस हैं, ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे सेम साइन थे इसलिए ऐड हो गए थे, है ना। अलग अलग साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो भाई, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। अब 4 का साइन क्या होगा, है ना, 4 का साइन होगा जो बड़ी संख्या का साइन है, इन दोनों में जो बिगर नंबर का साइन है वो 4 का साइन होगा। देखो बिगर नंबर है 8 का साइन है माइनस, तो हियर वी विल गिव अ माइनस, ओके। नाउ विच नंबर इज ग्रेटर, -12 इज ग्रेटर और -4 इज ग्रेटर। वी आर सीइंग ओवर हियर कि भाई देखो 12 हमेशा बड़ी होती है 4 से, लेकिन जब माइनस का हो जाता है तो ठीक उल्टा हो जाता है। माइनस में जितनी बड़ी नंबर होगी उतनी छोटी होगी, यानी कि 12 छोटी होगी, -4 बड़ी होगी। -4 किधर से आई है, -4 इधर से आई है, और -12 इधर से आई है। -4 बड़ी है यानी इधर का पार्ट बड़ा है, तो बड़े वाले के आगे बड़ा मुंह और छोटे वाले के आगे छोटा मुंह। बिगर माउथ, है ना, फॉर अ बिगर नंबर एंड स्मॉलर माउथ फॉर अ स्मॉलर नंबर, ओके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर पार्ट बी, विच इज -3 + -19। देखो भाई यहाँ भी अपन इसको ओपन करेंगे, यहाँ भी अगर अपन इसको ओपन करेंगे पार्ट बी में, तो ये प्लस है, ओपन होके हो जाएगा -3, उसके बाद प्लस का 7, और यहाँ पे देखो ये माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -19। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो और 7 ऐसे कैसे रहेगा, इन दोनों देखो माइनस माइनस किया तो माइनस का हो गया, और ऐड करो 19 + 3 इज 22, तो -22 और प्लस का 7। अब देखो अलग अलग साइंस हैं तो डेफिनेट बात है घटेगा ये, है ना, अलग अलग साइंस से तो घटेगा, तो घटाओ भाई इसको, ठीक। घटाने पे 22 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा, 15। अब 15 का साइन क्या होगा उसके लिए, देखो माइनस का साइन है ना आगे यहाँ पे, तो माइनस वाला बड़ा होने की वजह से 15 माइनस का आएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं इधर वाले को अपन, तो देखो 15 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 15
-8 प्लस -9, देखो ये क्या होगा आपके 15 -8, और फिर देखो इन दोनों को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस, तो ये हो गया माइनस और ये 9, ठीक। अब देखो ध्यान देंगे माइनस माइनस के एडअप हो जाएंगे, प्लस प्लस के एडअप हो जाएंगे, तो ये हुआ प्लस का 15 और यहाँ इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया माइनस, और 8 और 9 इज 17, 8 और 9 इज 17। अब देखो क्लियरली एक एक नंबर है, अलग अलग साइंस है, तो देखो अपने देखते हैं 17 में से 15 गया तो 2 आएगा, जो माइनस जो जिसका साइन बड़ा है ना, जो बड़ी नंबर का साइन है वो साइन आ जाएगा, तो बड़ी नंबर का साइन माइनस है तो हो गया -2, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं आगे अपन, यहाँ -2 आ गया, वहाँ आ गया माइनस के 15, यानी इधर के पार्ट से माइनस का 15 आ रहा है, इधर के पार्ट से माइनस का 2 आ रहा है, और माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही छोटा हो जाता है, इसलिए अपन देखते हैं ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा होने की वजह से इधर का पार्ट बड़ा हो गया, यानी कि ये साइन आएगा, ठीक। नेक्स्ट वन इज सी, विच इज़ 23 - 41 + 11, 23 - 41 - 11, तो आर सी पार्ट इज 23 - 41 + 11 इक्वल्स टू 23 + 11 इज, कर दो ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 34, 23 + 11 इज 34 - 41 इक्वल्स टू, देखो 34 - 41 ये प्लस ये माइनस, तो अपने पता है कि भाई बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग साइंस है, तो 41 से 34 गया तो कितना आएगा 7, है ना 7। अब देखो साइन किसका आएगा, तो माइनस का बड़ा है ना, तो इसीलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक, -7। अच्छा इधर का अगर अपन सॉल्व करें 23 - 41 - 11, तो क्या होगा आपके, इन दोनों को ऐड करो, 23 प्लस का ऐसे आ गया -41, ये 1 1 2 हो गया, 4 5 + 1 4 + 1 इज 5, 1 + 1 इज 2, 4 + 1 इज 5, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके 52 में से 23 गया, ठीक है ना, तो 52 में से 23 के बाद 52 तक गिनो तो 7 है ना, और उधर 12 यानी 19 हो गया, कितना हो गया 19। अब 19 प्लस का होगा या माइनस का, तो हम देखते हैं माइनस वाला बड़ा है, इसलिए 19 का साइन माइनस होगा, ठीक। अब अपने देखते हैं, देखो एक तो हुआ -7, दूसरी तरफ हुआ -19, एक तरफ हुआ -7, दूसरी तरफ हुआ -19, -7 - 19, -7 - 19, -7 - 19, ठीक। तो अपने इन दोनों में देखते हैं कि भाई कौन सा वाला का साइन बड़ा होगा, इसके लिए -7 बड़ा होगा या -19, तो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, यानी कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, and this one is bigger, then our sign should be like this because this number is bigger than this one. Okay, now we will go towards our part D, which is इन तीनों को अपने अब सॉल्व करेंगे। देखो 39 तो ऐसे ही आ जाएगा, डी पार्ट में 39 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखो ये प्लस है तो साइन ओपन होने पे ये माइनस का 24 ही रहेगा, तो 39 - 24, उसके बाद ये माइनस का 15 -15, तो ये हो गया आपके 39। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा 9, और 1 और ये 39, ठीक। 39 तो 39 कैंसिल आउट बिकॉज वन इज ऑफ पॉजिटिव साइन, अनदर वन इज ऑफ नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो गया आपके 0 हो गया, ठीक। अब डी में इधर का पार्ट देखते हैं अपने, तो कितना होगा 36 और ये ओपन हो जाएगा तो माइनस के 52, 36 - 52 माइनस हो गया प्लस 36 + 36 एडअप हो गया 72 - 52, ये सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो जाएगा 20, ठीक भाई। 72 में से 52 गया तो कितना आ जाएगा 20, तो 0 बड़ा होगा या 20, अब तो पॉजिटिव है, ऐसा था नहीं ये -20 होता तो 0 बड़ा होता -20 से, ठीक, लेकिन प्लस का है इसलिए 20 बड़ा होगा 0 छोटा होगा। 20 इधर के पार्ट से आया, यानी इधर का पार्ट बड़ा होगा और इधर का पार्ट छोटा होगा, ठीक। नंबर ई, पार्ट ई इज, देखो भाई ई पार्ट है -231, इन दोनों को एडअप करेंगे तो 9 + 1 इज 10 एंड 5 + 10 1 कैरी है ना, तो ये 6 + 7 इज 13, तो माइनस ये और प्लस ये, ठीक भाई। ये क्या हो जाएगा आपके, सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 से 3 गया 0, यहाँ पे 2 से 1 गया तो 1 1 0 1, इनको ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, ठीक 1 0 1। अच्छा प्लस माइनस में ये माइनस का होगा, माइनस का 1 0 1, ठीक। अब इसको देखेंगे इधर वाले पोर्शन को, तो ये क्या हो गया आपके -399
399, इन दोनों को एडअप करेंगे तो प्लस 9 + 1 इज़ 10, 0 1 कैरी 10, ये 6 + 8 इज़ 14, 4 1 कैरी 1 + 1 इज़ 2, दिस इज इक्वल्स टू देखो भाई 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो ये बड़ी नंबर है, ये छोटी नंबर है। 9 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, दिस इज इक्वल्स टू 159 और माइनस का साइन। अब दोनों में कौन सी 101 बड़ी है 159, तो बिना डाउट के 159 बड़ी है, लेकिन माइनस का साइन होने की वजह से ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड वाले से छोटा आ रहा है, फर्स्ट वाले से बड़ा आ रहा था, इसका मतलब ये साइन लगेगा। ठीक, क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। Okay, our next problem is question number 10th, which is question number 10th is a water tank has steps inside it. A water tank has steps. A water tank has steps inside it. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. A monkey is sitting on the topmost step. A monkey is sitting on the topmost step, i.e. the first step. It means the first step. Okay. The water level is in the 9th step. The water level is at the 9th step. Ninth step. The water level is at the 9th step. First one is he jumps. देखो भाई वाटर लेवल क्या, वाटर टैंक के अंदर ये स्टेप्स है अंदर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पे कहीं वाटर है, ये मंकी है ना। अब इसमें ये दिया हुआ है कि भाई ये 9th स्टेप पे वाटर लेवल है ना। और देखो क्या है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन. He jumps 3 steps down. 3 steps down, and then jumps back 2 steps, and then jumps back 2 steps up. 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? In how many jumps will he reach the water level? Will he reach the water level? Will he reach the water level? In how many jumps will he reach the water level? Okay, so I am going to
आई एम गोइंग टू सॉल्व आर फर्स्ट पार्ट। ओके, देखो भाई इसमें क्या है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। पहले वो 3 स्टेप डाउन गया है ना, 1 2 3 स्टेप डाउन गया, फिर वापस से 2 स्टेप अप गया है ना। जैसे यूं उछलते हैं नीचे, तो नीचे ना गिर जाए इसलिए वापस से, जैसे नीचे एकदम से ना गिर जाए है ना, इसलिए वापस से 2 स्टेप पीछे गया। अपने लोग वो खेलते हैं ना एक पैर वाला है ना, किटन बोलते हैं गेम को, ठीक। उसमें क्या होता है कि अपन आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं बैलेंस बनाने के लिए। ऐसे खाने बने हुए होते हैं ना, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसे ही मंकी के साथ है, ये पहले 3 स्टेप्स नीचे उतरता है, नीचे कूदा, फिर इसे लगे कि ये कहीं गिर न जाए इसलिए 2 स्टेप्स फिर ऊपर चला जाता है। यानी कि ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, ये 3 स्टेप नीचे और 2 स्टेप ऊपर जब इसने ली, तब इसने एक स्टेप को क्रॉस किया। कितनी स्टेप्स को क्रॉस किया? एक स्टेप को। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। इसका सीधे सीधे मतलब है कि एक जंप में इसने 3 स्टेप तो क्रॉस की, लेकिन दूसरे जंप में 2 स्टेप ऊपर चला गया, यानी कि एक ही स्टेप क्रॉस हुई उससे। 2 जंप में कितनी स्टेप क्रॉस कर रहा है ये? 1, ओनली 1 स्टेप क्रॉस करेगा 2 जंप्स में, है ना। 2 जंप्स फॉर 1 स्टेप, 2 जंप्स फॉर 1 स्टेप, 2 जंप्स फॉर 1 स्टेप। एक स्टेप में ये केवल 2 जंप्स को 2 जंप्स में ये एक स्टेप क्रॉस कर रहा है। तो देखो वाटर लेवल कहाँ पे है? वाटर लेवल है 9th पे। वाटर लेवल कहाँ पे है? वाटर लेवल है आपके 9th। देखो लिखा है ना यहाँ पे, ए वाटर टैंक हैज़ द स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट i.e. द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। अब जब वो 3 स्टेप जो लास्ट वाली जो लेगा ना, लास्ट वाली जो वो जंप लेगा, उसमें 3 स्टेप्स को एक साथ क्रॉस करेगा। तो 3 स्टेप तो वो हो गई। अब 3 के बाद कितनी स्टेप्स बची? 3 के बाद में 9th स्टेप पे है वाटर लेवल, तो नीचे से गिनना अपन स्टार्ट करेंगे। तीसरी स्टेप पे जब वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा तो फिर उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो नहीं गिरेगा, है ना। इसलिए तो अपने को पता है कि वो जैसे 3rd स्टेप, 3 स्टेप तो लास्ट वाली एक ही जंप में क्लियर कर लेगा वो, ठीक है ना। अब जब 3 स्टेप उसने क्लियर कर ली, तो 9th स्टेप तक पहुंचने के लिए 6 स्टेप और बची। कितनी स्टेप बची? 6 स्टेप बची। अब इन 6 स्टेप्स के लिए ये है ना, ये तो 1 में ही कर रहा है। ये कितने में कर रहा है? ये 1 में कर रहा है, केवल 3 स्टेप्स 1 में कर रहा है। अब ये जो 6 स्टेप होंगी, इन 6 स्टेप्स को उसको क्रॉस करने के लिए ध्यान से देखना भाई, 9th स्टेप पे है, एक स्टेप पे वो ऊपर बैठा ही है पहली स्टेप पे, तो यहाँ कितनी रह गई अपनी? 5 स्टेप्स ही रह गई, है ना। तो 5 स्टेप्स को वो कितने 10 जंप्स में क्लियर करेगा। 5 स्टेप्स को कितने जंप्स में क्लियर करेगा? 10 स्टेप्स में, ठीक। और बची एक स्टेप, वो 3 स्टेप वो एक जंप में क्लियर कर लेगा, यानी टोटल जंप कितनी होंगी? 11। नंबर ऑफ जंप्स कितनी होंगी टोटल? 11, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2, विच इज व्हाट इज दैट इफ द नंबर ड्रिंकिंग वाटर। चलिए मैं इसको रब करके सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। एक जस्ट मिनट रुको। अरे सुनो सी नहीं ले सकते यार, समस्या है। अब आप ये कहोगे लो, नंबर 2nd one is after drinking water he jumps, after drinking water he wants to go back, water, he wants to go back,
he wants to go back. For this he jumps back. For this he jumps. For this he jumps. For this he jumps. 4 steps. 4 steps up. 4 steps up and then jumps back 2 steps down, and then jumps back 2 steps down. 2 steps down. In every move. Now, in every move, in how many jumps will he reach back? In how many jumps will he reach back? Will he reach back the top step? In how many moves? After drinking water he wants to go back for this. हाँ, पानी पी लिया उसने 9th स्टेप पे आके, और उसके बाद ही जम्प्स, है ना, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप. 4 स्टेप तो ऊपर जाता है ना, 4 स्टेप्स अप, देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स. 4 स्टेप ऊपर, भी पानी पी ली ना, थोड़ा स्टेमिना आ गया उसमें, है ना, तो 4 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप्स डाउन. इन एवरी मूव. इन हाउ मैनी जम्प्स? तो देखो भाई, टोटल 9 स्टेप्स हैं, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी बची? 5, है ना. अब वो 5 एक स्टेप के लिए 5 स्टेप्स बची. एक स्टेप पे वो जाने के लिए कितने 2 बार जंप कर रहा है, तब 2 स्टेप्स जा रहा है. देखो 2 स्टेप्स के लिए 1 बार जंप कर रहा है, ठीक है. अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये जो आपके क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, ध्यान देंगे. 5 स्टेप्स उसको जंप करना हो रहा है नीचे की तरफ. So how many jumps should he take? Now listen, this is our, he has to go 11 jumps actually, and 9 minus 4 is 5. तो देखो एक स्टेप पे तो वो है ही पहले से, तो एक और इसमें से 5 में से कर दो. 5 minus 1 is 4. 4 स्टेप्स के लिए, 2 स्टेप्स के लिए उसको 2 टाइम जंप करना पड़ रहा है. तो 4 के लिए कितना करना पड़ेगा? 4 स्टेप्स करना पड़ेगा, और एक स्टेप 5 वाली, यानी 4 + 1 = 5. 5 is our answer. Okay, now our next problem is, what is next one? हाँ बस लास्ट. Third one is, in the number of steps moved down is represented by, if the number of steps moved down is represented by negative integers, and the number of steps move up, and the number of steps move up, and the number of steps move up, and the number of steps move up by positive integers, move up by positive integers.
by positive integers represent his move in integers, represent his move in represent his moves in represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following, by completing the following. By completing the following. Part A is -3 + 2 -3, देखो -3 मतलब नीचे गया 3 +2 मतलब ऊपर, माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग हिज मूव टुवर्ड्स डाउन साइड एंड प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग हिज मूव टुवर्ड्स अप साइड. ओके, सो -3 + 2 minus equals to -8. Listen, this is -3 - 2 and B is part B is 4 - 2 plus how many are there, so that it will be +8. In A the sum A represent going down by 8 steps, so what will be the sum 8 in B represents? Okay, in A the sum -8 represents going down by 8 steps. So what will the sum 8 in B represent? The sum in B represent. Okay, listen, this is -3 + 2, after that -3 + 2, and after that also -3 + 2 and -3 + 2. Now here we have to add up to -8. So -3 + -3, 2 + 2 is 4 + 2 is 6 + 2 is 8, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. 12 minus 8 is 4 only. So -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, and this is -3 + 2. So 2 2s are 2 when the 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12 and this is 12 and this is I have to clearly, this is visible that -3 + 2 is giving us -1, and this process should repeat 8 times so that the sum will be -8. So -1 -1 -1 -3 -4 -5 -6 -7 and -8. I hope it is very very clear to you. ठीक. Okay, next one is this sum is giving us +2, so this process should repeat 4 times so that we will get +8. Okay, 4 - 2 second time, +4 - 2 third time, +4 - 2 fourth time, and these all steps will give us +8. Got it? Now our second part of this question is A, the sum is representing -8 going down. If -8 is representing going down, then definitely +8 will represent going up. Okay, so this is going up. Got it? This is our answer, and hence is our exercise. Somebody is waiting for the next session, so I am just closing this session. Stay home, stay safe. Jai Mata.